दीनू एक गरीब किसान था। शादी के पूरे 5 सालों के बाद दीनू और माला की मुराद पूरी हुई थी। माला ने बड़ी ही प्यारी 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। दीनू बहुत खुश था, लेकिन तभी डॉक्टर ने उसे बताया, दीनू, तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत खराब है। वो पहले से ही बहुत कमजोर थी। अब दोनों बच्चियों की डिलीवरी के बाद खून की बहुत कमी हो गई है। हम खून चढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरी माला को ठीक कर दीजिए साहब। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। और मेरी बच्चियां, उनका क्या होगा? देखो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर माला को नहीं बचा सके। असल में माला शुरू से ही बहुत कमजोर थी, इसीलिए इतने सालों तक वो माँ भी नहीं बन पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसे माँ बनने की खुशी मिली, वो जिंदगी की जंग हार गई। दीनू अब बिल्कुल अकेला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी दूध पीती बच्चियों को कैसे पालेगा। दीनू, हिम्मत रख बेटा, ये सब किस्मत का खेल है। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। लेकिन काकी, भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मेरी बच्चियां सारा दिन रोती रहती हैं। माला के बिना अब क्या होगा उनका? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दीनू, मैं इसी बारे में तुझसे बात करना चाह रही थी। बच्चियां अभी बहुत छोटी हैं। इन्हें माँ के आंचल की सख्त जरूरत है। तू ऐसा कर, तू दूसरी शादी कर ले। नहीं काकी, मैं माला की जगह किसी और को नहीं दे सकता। मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। दीनू, अपने लिए नहीं, लेकिन अपनी बच्चियों के खातिर तुझे दूसरी शादी करनी ही होगी। मेरी सगी बहन की बेटी है लक्ष्मी। अभी पिछले साल ही उसका पति गुजर गया। बेचारी बिल्कुल अकेली है। तू उससे शादी कर ले। बहुत ही भली लड़की है। तेरा घर संवार देगी वो, और बच्चियों की जिंदगी भी। दीनू को अपनी बच्चियों के खातिर सरला काकी की बात माननी ही पड़ी। उसने लक्ष्मी से शादी कर ली। लक्ष्मी ने शुरुआत में तो दोनों बच्चियों को बहुत प्यार से रखा, लेकिन कुछ ही वक्त में सब कुछ बदल गया। सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अब अच्छी बात है ये तो। क्या हुआ जी? मैंने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई, लेकिन आप तो खुश ही नहीं लग रहे। मैं खुश तो हूँ, लेकिन लक्ष्मी, मेरी माली हालत तो तुम जानती ही हो। इतनी कोशिश करके भी मैं अब तक निशा और दिशा को ही स्कूल नहीं भेज पाया हूँ। तो अब ऐसे में मेरे बच्चे को मेरी कोख में ही मार दोगे क्या? मैंने आपकी दोनों बच्चियों को सगी माँ जैसा प्यार दिया, और आप मेरे साथ ऐसा करोगे? ये बच्चा ये बच्चा आपका भी तो खून है। लक्ष्मी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस। देखो जी, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। बस, अब बहुत कर ली मैंने दुनिया की भलाई। अब मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अब मुझे उसका ख्याल रखना है, और आपको भी। निशा और दिशा तो वैसे भी अब बड़ी हो गई हैं। आप उनके बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं। बड़ी होकर इन्हें अपना ससुराल ही तो संभालना है, तो स्कूल जाकर क्या करेंगे ये? मैं हूं तो सही, मैं सिखाऊंगी इन्हें घर के सारे काम। यही सब इनके काम आएगा। लक्ष्मी की बातों से साफ झलक रहा था कि उसके मन में दोनों बच्चियों के प्रति सौतेलापन आ चुका है। दीनू ने भी ये महसूस कर लिया था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका, क्योंकि लक्ष्मी अब माँ बनने वाली थी। हालांकि दीनू का डर बिल्कुल सही था। दिनों दिन बढ़ती गर्मी से उसकी फसल बहुत कम हो पा रही थी, इसीलिए कमाई भी दिनों दिन घटती ही गई। लेकिन लक्ष्मी को इस सब से कोई मतलब नहीं था। हर बीतते दिन के साथ लक्ष्मी का व्यवहार दोनों बच्चियों के प्रति बिगड़ता गया। वो घर का सारा काम उन्हीं दोनों से करवाने लगी, और खुद सारा दिन बस आराम ही करती थी। दोनों बच्चियां मासूम थीं। उन्होंने कभी दीनू से शिकायत नहीं की। लेकिन ये सब यहीं रुकने वाला नहीं था। लक्ष्मी ने एक बेटे को जन्म दिया, और इसके बाद तो जैसे निशा और दिशा लक्ष्मी को फूटी आंख नहीं सुहारी थी। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? इतना सा तो दूध है, ये भी तुम पी लोगी तो राजू क्या पिएगा? माँ, तो हमें खाना दे दो, हमें बहुत भूख लगी है, कल से कुछ भी नहीं खाया। हाँ तो मैं कहाँ से लाऊं खाना? घर में कुछ भी नहीं है। माँ, पर सुबह तो तुमने कुछ बनाया था, मैंने देखा था। खाना तो कितनी जल्दी दिख गया, पर ये नहीं दिखा कि घर में कितना काम पड़ा है। जाओ, जाकर पहले घर का सारा काम करो, उसके बाद देती हूँ कुछ। ऐसा हर रोज होने लगा। लक्ष्मी दोनों बच्चियों को ना तो भरपेट खाना देती थी, और ना ही कभी उनसे प्यार से बात ही करती थी।
उसे तो बस जल्द से जल्द दोनों बच्चियों से छुटकारा चाहिए था। लक्ष्मी, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, फसल बेचकर मिले हैं। ज्यादा तो नहीं है, पर फिर भी घर का राशन तो आ ही जाएगा। थोड़े बहुत पैसे बच जाएं तो निशा और दिशा को भी कुछ दिलवा देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा करती हूँ कि ये सारे पैसे उन्हीं दोनों पर खर्च कर देती हूँ। राशन लाकर भी क्या करोगे? मैं और मेरा बच्चा तो हवा खाकर ही जिंदा रह लेंगे। लक्ष्मी, ये क्या बोल रही हो? तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। ये मत भूलो कि निशा और दिशा के लिए ही मैंने तुमसे शादी की थी। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। मैं बीवी थोड़ी ही हूँ तुम्हारी, नौकर हूँ नौकर। लेकिन अब बस, अब मुझसे और नहीं होगा। एक तो कमाई के नाम पर कुछ लाते नहीं हो, और जो लाते हो उसे भी उन्हीं दोनों पर खर्च करने को कहते हो। मैं और मेरा बेटा तो जैसे तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचते तुम। ये क्या कह रही हो लक्ष्मी? है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी बात मानकर कब का दोनों लड़कियों को शहर भेज चुके होते तुम। लक्ष्मी, मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि मैं अपनी बच्चियों को अकेले शहर नहीं भेजूंगा। मेरा इतना बुरा वक्त भी नहीं आया कि मैं अपनी बच्चियों से काम करवाऊं, उन्हें नौकर बनाकर किसी के घर भेज दूं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं भी उन दोनों की दुश्मन नहीं हूँ। अरे, शहर जाकर इनकी जिंदगी संवर ही जाएगी, और फिर वहाँ जाकर करना ही क्या है। मेरी सहेली का घर है, उसके ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। मेरी सहेली माँ बनने वाली है, तो उसे कोई चाहिए जो सारा दिन घर पर रहे और उसका ख्याल रखे। बस इतने से काम के बदले सिर्फ तनख्वाह ही नहीं, बल्कि बढ़िया से बढ़िया खाना पीना रहना सब कुछ देंगे। और क्या चाहिए। सच तो ये है कि यहाँ से अच्छी जिंदगी ही मिलेगी इन दोनों को वहाँ पर तुम रहने ही दो। गलती तुम्हारी नहीं है। मैं चाहे कितना भी अच्छा क्यों न कर लूं, कितना भी अच्छा क्यों न सोचूं, लेकिन रहूंगी तो सौतेली ही ना। इतना कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली गई। वो अच्छी तरह से जानती थी कि दीनू को किस तरह से समझाना है, और उसकी चाल काम भी कर गई। दीनू ने लक्ष्मी की बात मानकर दोनों बच्चियों को शहर भेज दिया। हाँ, चलो ये अच्छा हो गया। आखिरकार दोनों मुसीबतों से छुटकारा मिल ही गया। दिन गुजरते गए। निशा और दिशा को लक्ष्मी ने कभी भी घर वापस नहीं आने दिया। दीनू को जल्द ही समझ आ गया था कि दोनों बच्चियों को खुद से दूर करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बच्चियों की चिंता में जल्दी ही उसने बिस्तर पकड़ लिया। उधर निशा और दिशा ने शहर जाकर खूब मेहनत की। अपना घर भले ही उनसे छूट गया था, लेकिन अब उनके पास उड़ने के लिए खुला आसमान था। दोनों बहनों को शहर में भले लोगों का साथ मिला, जिनकी मदद से वो दोनों कमाने के साथ साथ पढ़ने लिखने भी लगी। माँ, क्या कर रही हो? खाना क्यों नहीं देती? कहाँ से लाऊं खाना, घर में तो कुछ भी नहीं है बेटा। उफ़ो, हर रोज का यही नाटक है तुम्हारा तो। लाओ, मुझे पैसे दो, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा। बेटा, लेकिन ये पैसे तो तेरे बाबा की दवाई के लिए हैं, इन्हें मत ले जा। ये राजू था, लक्ष्मी और दीनू का वही बेटा जिसके खातिर लक्ष्मी ने निशा और दिशा को उन्हीं के घर से दूर कर दिया था। राजू ने लक्ष्मी की बात पर ध्यान तक नहीं दिया और पैसे लेकर घर से बाहर निकल गया। बिस्तर पर पड़ा दीनू ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में लक्ष्मी के लिए नाराजगी थी और लक्ष्मी की आंखों में पछतावे के आंसू। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लक्ष्मी ने दरवाजा खोला तो सामने दो एक जैसी दिखने वाली लड़कियां खड़ी थीं। लक्ष्मी को उन्हें पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। हम हैं माँ, क्या हम अंदर आ जाएं? हाँ हाँ, आओ बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। निशा और दिशा पहले जैसी नहीं थी। वो पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर रही थी और अब वो दीनू का सहारा बनने आई थी। माँ बाबा, हम आपको लेने आए हैं। बाबा, माँ ने बिल्कुल सही कहा था, शहर जाकर हमारी तो जिंदगी ही बदल गई। हम दोनों अच्छा कमाते हैं और अब आप दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। आप दोनों चलेंगे ना हमारे साथ? निशा और दिशा की बात सुनकर लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर निशा और दिशा से अपने किए की माफी मांगी। अब सब ठीक होने वाला था। दीनू की तबीयत भी और उसके घर के हालात भी, और वो भी उसकी बेटियों की बदौलत।